हेलो गाइज, आज हम सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, जिससे आप समझिएगा एग्ज़ाम पेपर में किस तरह से क्वेश्चन को अपने सब्जेक्ट वाइज और लैंग्वेज वाइज सॉल्व करें और OMR को फिल करें। तो देखिए, यह क्वेश्चन सेट हैं जो कि पिछले बार एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त को, उसकी क्वेश्चन सेट है। और मेरा मॉडल यानी पुस्तक परीक्षा पुस्तिका कोड है एफ है, सीरीज एफ हो गया, जो कि हम दिखाएंगे। सबसे पहले इनमें क्वेश्चन होती हैं। अब देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि पार्ट वन में क्या रहेगा, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 1 से 30 नंबर तक वह क्वेश्चन मिलेगी। उसके बाद आप देखिएगा कि सेकंड में है पार्ट 2 में मैथ एंड साइंस। जो स्टूडेंट्स मैथ और साइंस रखा है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 90 तक मैथ साइंस की क्वेश्चन मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट सोशल साइंस रखा है उनको मैथ साइंस को स्किप कर देना है और पार्ट थर्ड में चला जाना है, जो कि सोशल साइंस की क्वेश्चन मिलेगा 91 से 120 तक की। चलिए, और पार्ट 4 की बात करेंगे, जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट आ जाएगी। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका पेपर 1 हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या जो कोई भी भाषा हो, इसमें हिंदी और इंग्लिश की पेपर सबमिट रहती हैं अलग से। अगर पार्ट 4 में अलग से क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आप पेपर लैंग्वेज 1 में संस्कृत रखे होंगे, बंगाली रखे होंगे या आदि कोई भी रखे होंगे, तो आपको क्वेश्चन अलग से मिलेगा, जो कि इन सीरीज में नहीं मिलेगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं जो लैंग्वेज 1 रखेगा हिंदी, तो उस पर स्पष्ट लिखा रहेगा पेपर 1 हिंदी, पेपर 2 इंग्लिश, ऐसे करके। तो जो इंग्लिश 1 रखा होगा तो 1 से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। जो 2 यानी हिंदी 1 रखा होगा तो हिंदी का सॉल्व करेंगे। उसी हिसाब से लैंग्वेज यानी पार्ट 5 में लैंग्वेज 2 में अगर आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखे हैं तो इंग्लिश सॉल्व कीजिए। अगर लैंग्वेज पार्ट 2 में आप कहने का लैंग्वेज 2 में हिंदी रखे हैं तो हिंदी सॉल्व कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें एक ऐसा भी स्टूडेंट्स मिला जो CDP बनाने के बाद सोशल साइंस रखा था और मैथ साइंस का कितना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर उसे सोशल साइंस की क्वेश्चन पता चला और इससे उनकी बड़ी मिस्टेक हो गई। तैयारी की थी सोशल साइंस की और मैथ साइंस का बनाया। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और अदर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश छोड़ के इन क्वेश्चन पेपर सेट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन स्पष्ट लिखा रहेगा पार्ट 1। देखिए, पार्ट 1 भाग 1 में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्वेश्चन दे रखी हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र हैं। तो इस हिसाब से आप इन क्वेश्चन को कितना नंबर तक 1 से लेके 30 तक सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट मैथ साइंस रखा होगा, यहाँ स्पष्ट देखने को मिलेगा। आप देखिए कि भाग 2 में दे रखा है मैथ एंड साइंस, है ना, गणित और विज्ञान। इनको सॉल्व कीजिए जो मैथ साइंस रखे हैं, और नहीं रखे हैं तो इनको स्किप कीजिए और आगे चलिए सोशल साइंस पे, जो कि यह 31 से लेकर 90 तक मैथ साइंस की क्वेश्चन रहेगी। और 90 के बाद आपको मिल जाएगा सोशल साइंस, है ना, सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। देखिए, पार्ट 3 में आपको सोशल स्टडीज की मिलेगी, जो कि 31 से लेके आपको 120 तक मिलेगी यह क्वेश्चन। चलिए, अब हम यहाँ लैंग्वेज पे आएंगे। इनको पार करते हुए लैंग्वेज पे आ रहे हैं। देखिए, यहाँ हमें इससे भी पहले मिलेगा इंग्लिश साइड। देख रहे हैं इंग्लिश है या हिंदी? इंग्लिश। देखिए, अब जो बच्चा यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है, क्या कंफ्यूज होता है कि मान के चलिए हिंदी रखा है और इंग्लिश भी रखा है, तो उसको समझ में आ जाता है इंग्लिश आ गया तो मेरा इंग्लिश पेपर यही होगा। मुझे ये नहीं समझता भाषा 1 मेरा इंग्लिश है कि नहीं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात होती है। समझता है सब, एग्जाम में थोड़ा धरफड़ी और
हड़बड़ाहट के कारण कितना बच्चा मिस्टेक कर लेता है। तो देखिए भाषा 1 है, भाषा 1 है जो व्यक्ति अंग्रेजी, जो कैंडिडेट अंग्रेजी रखा है सो ही यह बनाएगा। अगर वह कैंडिडेट भाषा 1 में हिंदी रखा है तो इन्हें स्किप करेंगे और आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद देखिए फिर यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो, यानी जो कैंडिडेट भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो, जो भाषा 1 यानी इंग्लिश नहीं बनाएंगे, भाषा 1 में अगर हिंदी चुना है तो हिंदी बनाएंगे, भाषा 1 वाले इंग्लिश को स्किप करेंगे। अगर वही स्टूडेंट्स अगर भाषा 1 में अंग्रेजी रखा है, इंग्लिश रखा है तो बना सकता है। तो भाषा 1 हिंदी को स्किप करके भाषा 2 में हिंदी रखी होगी तो वह वहाँ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ मिल गया। इसके बाद देखिए अब मिलेगा हमें भाषा 2, और भाषा 2 में जो कैंडिडेट अगर 1 में इंग्लिश रखा है तो 2 में उसे हिंदी रखना होगा। अगर 2 में अगर हिंदी रखा है 1 में तो सेकंड में इंग्लिश रखा होगा। कोई दो सब यानी दोनों लैंग्वेज में एक ही लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं, दो अलग अलग लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 हिंदी, इस प्रकार से रहेगी। अब देखिए भाषा 2 है ना, अंग्रेजी चुना है ना, तो जो कैंडिडेट यानी जो यानी परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्हें भाषा 2 का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ओपनेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 2। इस तरह से आप लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश रखें तो इंग्लिश बनाइए। और अक्सर कैंडिडेट्स यही मिलता है जो लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा है। और हमें लगभग लगता है 90% स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 में हिंदी रखता है, लैंग्वेज 2 में यानी अलग अलग भाषा चुनते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली इत्यादि। और बहुत से बच्चे हैं जो सारा अपना जिस तरह से उसको पसंद पड़ा हो, जिस तरह से उनकी मजबूती लैंग्वेज पे होगा उसी तरह से रखे होंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में और कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।